डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी रहे, उसके अलावा सियासतदान भी रहे, उसके अलावा काफ़ी चीज़ों में उन्होंने जो है महारत अपनी दिखाई। तो आपने बहैसियत इंसान उनको कैसा देखा? अलमिया ये हुआ वो अपनी शोहरत को संभाल ना सके, उरूज को संभाल ना सके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसने मीडिया पे राज किया हो, जिसने एक वक्त में पाकिस्तान का सुपरस्टार रहा हो, और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा जब तीसरी शादी उनकी होती है और तनकी से निकाह का वो जो दायर कर देती हैं, उसके बाद उनकी बराना तस्वीरें वो शेयर करती हैं, क्या ये जेब देता है? उनको ये काम इस उम्र में नहीं करना चाहिए था। जिस अंदाज में उन्होंने किया उसका नतीजा यही निकल रहा था। हर एक अमल का रद्द अमल होता है, तो उनको पता था वो किस खातून से कर रहे हैं। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में से खैर बरामद हो नहीं सकती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अफला टीवी। नाज़रीन, आज एक ख़बर आपको देने जा रहे हैं और एक स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी भी रहे, सियासतदान भी रहे, मुसन्निफ़ भी रहे, शायर भी रहे, उसके अलावा सियासतदान भी रहे। उसके तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो वफ़ात पा गए और एक उरूज रहा उनका। एक वक्त में उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में राज किया, लेकिन उसके बावजूद उनका ज़वाल आ गया और वो इंतकाल कर गए। नाज़रीन, ये एक दिल दिला देने वाली ख़बर थी हम सब लोगों के लिए कि एक असासा पाकिस्तान का जो है हमसे जुदा हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गया। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो पाकीज़ा होता है, वो प्राइवेट होता है, उसको पब्लिक करना क्या ये ज़ेब देता है, या उन मीमर्स को ज़ेब देता है जो उनके जोक्स बनाकर, जो उनकी वीडियो बनाकर, जो उनकी बराना तस्वीरें बनाकर अपलोड कर रहे थे, और आज वो उनकी डेड बॉडी है उसको लगाकर वो अफसोस कर रहे हैं, तो क्या उनको ये ज़ेब देता है और उस पर भी कमा रहे हैं? तो नाज़रीन, लोगों के व्यूज़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो तमाम तर चीज़ें की गई, ये सही थी या गलत। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम दुआ है। ठीक ठाक है? बिल्कुल। कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। बहुत बुरा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि एक नात खां भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, सियासतदान भी थे, एक वक्त में उन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। उनके ऊपर तनकीदें भी होती रहीं, पॉजिटिविटी भी होती रही, लोग पॉजिटिव भी सोचते रहे, नेगेटिव भी सोचते रहे। तो कैसा देखा आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को? भाई हैसियत नाइस पर्सन तो बहुत अच्छे ही थे भाई। अब एंड में उनके ऊपर ऐसी वो कुछ बुराइयां, कुछ ऐसे लगे इल्ज़ामात जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हुए है, या कुछ भी उनके साथ अपना पर्सनल कोई मैटर था बाकायदा। वैसे तो देखा जाए तो पिछली लाइफ के अंदर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे नाइस इंसान थे और लोगों की मदद करने वाले इंसान थे और लोगों के साथ चलने वाले सर, थे। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि मियाँ बीवी होते हैं, उनका एक पर्सनल मैटर होता है, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसको वायरल करना, बराहाना तस्वीरें वायरल करना, उनकी शर्टलेस तस्वीरें वायरल करना, ये ज़ेब देता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। वो पर्सनल उनका एक मैटर है। अब ये तो जब से ये मीडिया ज़्यादा वो आया तो उसकी वजह से इन लोगों को हुआ, वरना तो ऐसा होना नहीं चाहिए। उनकी एक पर्सनल लाइफ है, अब वो कौन कर रहा है क्या, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल का और जवाब दें। मैं आप बड़े हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर दानिया शाह वो बोलती हैं कि उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद ये कहती हैं कि मैं उनसे मिलना चाहती थी और मैं उनसे सुलह करना चाहती थी, तो क्या ये मरने के बाद उनको याद आया या फिर जायदाद का चक्कर था? जायदाद का चक्कर, अब तो उसको मिलना है तो उसको भी मरना ही पड़ेगा। मिलने के बाद ही मुलाकात होगी उनकी तो उसके साथ। तो बहरहाल ये है कि जायदाद तो अब ना तो उसको मिलेगी ना उसके ख़ानदान वालों को मिलेगी। किसके हक में जानी चाहिए वैसे? उसके साबिका बीवी और उसके बच्चों के, जो उसके जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया था, उनके बेटे का नाम है उमर, क्या नाम है वो, जो अहमद, उनके ही उसमें जाना चाहिए। बहरहाल ये तो फेक औरत है, इसके बारे में तो मीडिया ने सबने ही देखा हुआ है कि क्या उनका पीछे का कैरेक्टर क्या है उनका। उस हिसाब से तो जो मिल गया बस वही उसी में खुश रहे वो। अब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जनाब। क्या नाम है? जी सलीम अहमद। सलीम अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सही चल रहा है? कारोबार अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है।
अच्छा मुझे ये बताएं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी रहे, उसके अलावा सियासतदान भी रहे, उसके अलावा काफ़ी चीज़ों में उन्होंने जो है महारत अपनी दिखाई। तो आपने बहैसियत इंसान उनको कैसा देखा? बहुत अच्छे इंसान थे। अलमिया ये हुआ वो अपनी शोहरत को संभाल ना सके, उरूज को संभाल ना सके। बहुत कम लोगों में ये काबिलियत होती है, अल्लाह चांस सबको देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो टैलेंट दिया था उसको उन्होंने इजहार भी किया, लेकिन वो उसको फिर आखिर तक संभाल ना सके। तरक्की करना तो लोग कर लेते हैं, पीक पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पर स्टे करना, उसमें वो नहीं, दुनिया के और बहुत सारे लोग। आपने बात पूछी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, वो अल्लाह के पास है, अल्लाह की अमान में बस चला गया। ठीक है ना, ये मेरा मकसद था। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसने मीडिया पे राज किया हो, जिसने एक वक्त में पाकिस्तान का सुपरस्टार रहा हो, और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा जब तीसरी शादी उनकी होती है और तनकी से निकाह का वो जो दायर कर देती हैं, उसके बाद उनकी बराना तस्वीरें वो शेयर करती हैं, क्या ये ज़ेब देता है? नहीं, असल में ये एक मतलब एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी। उनको ये काम इस उम्र में नहीं करना चाहिए था। जिस अंदाज में उन्होंने किया उसका नतीजा यही निकल रहा था। हर एक अमल का रद्द अमल होता है, तो उनको पता था वो किस खातून से कर रहे हैं। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में से खैर बरामद हो नहीं सकती थी। सर जायदाद किसके हक़ में जानी चाहिए? ये शरई मसला है, मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने तनसीख़ निकाह का जो दावा किया था अप्रूव्ड हुआ। अगर वो कुछ भी हैं, अगर वो उस दिन तक उनकी बीवी थी, तो जो बनता है उनको मिलेगा। हमारा मैटर ये नहीं है कि जायदाद, हमारा मैटर है एक कीमती आदमी ज़ाया हो गया, एक असासा ज़ाया हो गया। जरा उर्दू की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नहीं, पूरे पाकिस्तान का, इस्लाम का, दुनिया के, आपको पता है एक वक्त में वो दुनिया के 562 मुसलमानों में शामिल थे। बिल्कुल सही बात। ये मैं सरकारी तौर पे बात बता रहा हूँ आपको। तो उनका ये अंजाम नहीं होना चाहिए था जो हुआ। सर जो लोग मीम्स बना रहे थे, जो लोग उनके लिए फ़नी क्लिप्स बना रहे थे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतें ज़ेब देती हैं? इसका मौका भी उन्होंने खुद दिया था। आप अगर उनकी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा। आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जिस अंदाज के क्लिप वो सोशल मीडिया को दे रहे थे अपने बेडरूम की अपनी बीवी के साथ, क्या वो जायज़ था? मुझे आप बताइए। अगर वो जायज़ नहीं था तो फिर ये रद्द अमल था ना। सब किसी को नहीं पता था कि कल उनके साथ क्या हो जाएगा, हमें भी नहीं पता था। हमें उनकी ज़िंदगी में भी इख्तिलाफ़ था उनके इस अमल से। कोई अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी किसी के भी साथ जो रिश्ते में होता है वो इस तरह से, मगर वो शायद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके इस तरह की अटेंशन, डिप्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन, वो लोगों की अटेंशन, जिस आदमी को इतनी लाइमलाइट में रहने की आदत हो सारी ज़िंदगी और वो ज़ीरो हो जाए, तो वो शायद अटेंशन गेन करना चाह रहे थे। मेरा अपना ख्याल है, गलती हो सकती है। अमीन भाई मुझे ये बताएं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बहैसियत इंसान आपने कैसा देखा? एक वक्त में लोगों की कफ़ालत भी किया करते थे, रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया करते थे, सियासतदान भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, बड़े काम उन्होंने अंजाम दिए। आपने कैसा देखा? हमने बहुत अच्छा देखा, बड़ा अच्छा किरदार था उनका। उन्होंने एक गुमशुदा बच्चे को भी मिलवाया था अपने वालिदैन से, बहुत अच्छा था। बस जब से इन्होंने शादियाँ की, जब से ये बदनाम हो गए थे, और इनमें कोई ख़राबी नहीं थी, कोई बुरे नहीं थे अमाल उनके। बस ये जब से शादियाँ की इनके अमाल भी ख़राब हो गए, इनके किरदार पे भी उंगलियां उठने लग गई। इसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन सर जो यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे उनकी बराना तस्वीरें शेयर कर रहे थे और उस पर मजाक बना रहे थे, क्या ये ज़ेब देता है? नहीं, ये ज़ेब नहीं देता, क्योंकि दीन के मामले में वो बहुत अच्छे थे। उनका किरदार अच्छा था, दीन को आगे लेके गए थे, दीन की नसीहत देते थे। दीन की नसीहत देते थे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में नाज़रीन को? बस अब तो वो इस दुनिया जहाँ से चले गए हैं, उनके लिए, उनकी मफ़रत के लिए दुआएं करें और कोई उंगली ना उठाएं किसी के पीछे। बहुत शुक्रिया। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपने लोगों की राय सुनी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब पे आज हम बात करने के लिए निकले थे और आज हम मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पे हमने लोगों से बात की। लोगों का यही कहना था कि वो अब अल्लाह ताला के अमान में जा चुके हैं, अल्लाह ताला के बारगाह में पेश हो चुके हैं, तो अब उन पर तनकीद ना की जाए और जो लोग उन पे
मीम्स बनाते थे, यानी कि उन पे जोक्स बनाते थे, और आज वो उन पे जो है उनकी डेड बॉडी की पिक्चर लगाकर गम मना रहे हैं। तो नाजरीन, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा असासा जिसने रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी और पूरे पाकिस्तान में माया नाज एक मेज़बान रहे, तो नाजरीन एक असासे को जो है हमने गवा दिया। आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो, हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अफला टीवी। अल्लाह निगहबान।